देखो आज हम बात करते हैं CSA एंट्रेंस के एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले हमने कर रखा था 50 तक। ठीक है, अब हम करेंगे 51 से। देखो इसमें क्या कह रहा है ये, द अनदर नेम ऑफ द ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। जो ब्लैक एंड वाइट आते हैं, जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, ब्लैक एंड वाइट, ये बोल रहा है इसको और हम क्या बोल सकते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनो का मतलब तो मोनो का मतलब वन, क्रोम मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट को ना हम इसको एज सिंगल कलर कलर बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम में क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल या एक, है ना, सिंगल या एक। और क्रोम का मतलब होता है अर्थ, वो सॉरी कलर, मतलब रंग। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, वो एक सही कलर दिखता है, इसलिए इसको मोनोक्रोम कहते हैं। देखो एसपीजी मॉनिटर ये तो होगा नहीं, गैस प्लाज्मा मॉनिटर ये भी नहीं होगा, बीजी मॉनिटर ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कितना सरल क्वेश्चन है, द इंटरकनेक्टिंग ऑफ टू या मोर कंप्यूटर इन ए सिंगल रूम। सिंगल रूम में अगर हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को ऐड करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लैन। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क किस किस में आ जाते हैं एग्जाम्पल में, जैसे स्कूल का नेटवर्क हो गया, स्कूल में सारे कंप्यूटर को ऐड कर दिया। किसी कॉलेज का हो गया, ठीक है, किसी कॉलेज का नेटवर्क हो गया, किसी रूम का नेटवर्क हो गया, रूम में चार पांच कंप्यूटर उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो वाइड एरिया नेटवर्क ये होगा नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेट। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑल वर्ल्ड के कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मैन होगा नहीं, क्योंकि मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, किसी सिटी के कंप्यूटरों को जोड़ दिया। स्वान ये तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो 53 क्या करा, एक्सपेंशन ऑफ आईपी। देखो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो अपना क्या, इंस्टेंस प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाँ सेकंड आंसर है। इंटरनेट प्रोवाइडर, देखो इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं होता, इंटरनल। ठीक है, इसका ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये इंटरनल ना, तो इसको थोड़ा रीड करने में आपको गलत फहमी हो सकती है, इसलिए चार ऑप्शनों को पढ़ना अच्छे से। इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें ना, प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स, जो कि किस में यूज होते हैं, ये अपनी नेटवर्किंग में यूज होते हैं। ठीक है, कोई डेटा भेजना है, कैसे भेजना है, उसका क्या रूल्स है, वो सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 54, विच व्यू अपार्ट फ्रॉम द मास्टर डॉक्यूमेंट व्यू अलाउ द यूजर टू वर्क विद मास्टर डॉक्यूमेंट। अब मास्टर डॉक्यूमेंट पे कौन सा व्यू है, ठीक है, इसमें देखो, इसमें होता है ये अपने वर्ड का है, इसमें होता है नॉर्मल व्यू। जब आप MS वर्ड को यूज करोगे ना, तो उसमें आएगा ये नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू पे आप मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ डोमेन एक्सटेंशन .com। ये बोल रहा है कि .com का मतलब क्या है, मतलब ये जो डोमेन है वो क्या है। देखो .com, अब जब हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं ना, उसके लास्ट में डोमेन नेम होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये वेबसाइट किसकी वेबसाइट है। ये क्या करता है, डोमेन नेम क्या करते हैं, वेबसाइट की पहचान कराता है ना, वेबसाइट की पहचान कराते हैं, वेबसाइट की क्या कराते हैं, ये पहचान कराते हैं, वेबसाइट की पहचान कराते हैं। कौन, डोमेन। ठीक है, डोमेन। अब ये .com किसका होता है, कॉमर्शियल। ठीक है, .com किसका होता है, कॉमर्शियल। कॉमर्स नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, और कंपनी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम कुछ और देखें तो क्या होगा, जैसे .edu, आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे ना, तो इसका मतलब एजुकेशन, ये बताएगा ये जो वेबसाइट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप देखें ना .org, तो इसका मतलब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो भी साइट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे अगर .in हो गया, इसका मतलब वो ये इंडिया का होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे एजुकेशन की होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कंट्री होते हैं, जैसे .in हो गया, .uk हो गया, इस तरह से ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम की होगी, है ना, इस तरह से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू नॉट चेंज द शॉर्टकट की सेटिंग्स, विच फंक्शन की विल अलाउ यू टू चेक द स्पेलिंग ऑफ योर कंप्यूटर्स डॉक्यूमेंट।
मतलब आपको जैसे कि स्पेलिंग चेक करना तो उसमें से सीधा यूज करते हैं F7। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लो चार्ट सिंबल। कौन सा वाला, ये डायमंड, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है। आपको पता है इनपुट के लिए किस तरह का लेते हैं, इस तरह से इनपुट के लिए, अगर इनपुट को इस तरह से लिया तो आउटपुट का इस तरह से लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो ये तो होगा नहीं। आउटपुट के लिए मैंने बताया ना, आउटपुट के लिए भी क्या लेते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। प्रोसेसिंग के लिए सीधा क्या लेते हैं, प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट के लिए क्या लेते हैं, सीधा आयत, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन मेकिंग के लिए लेते हैं। ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। सॉरी, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, इसके लिए क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसके लिए होता है, डायमंड। ठीक है, इस तरह से होता है ये डायमंड ना, इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंपाइलर कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ एरर। कंपाइलर जो होता है ना, वो अपनी प्रोग्रामिंग किस तरह की एरर को डिटेक्ट करता है, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, लेटेंट एरर। देखो जो कंपाइलर होता है ना, वो मोस्टली फाइंड करता है क्या, सिंटेक्स एरर, कि आपके जो आपने जो लिखा है ना वो सिंटेक्स सही लिखा है क्या। ठीक है, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, और ये नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग एंड करेक्टिंग द एरर इज कॉल्ड। अगर आपने प्रोग्राम किया उसमें आइसोलेट करना मतलब उसको अलग करना और करेक्ट करना, किसको, एरर को, क्या कहलाता है, प्रोग्राम टेस्टिंग, नहीं प्रोग्राम टेस्टिंग नहीं, प्रोग्राम डिबगिंग, हाँ प्रोग्राम डिबगिंग। ठीक है, प्रोग्राम एफिशिएंसी होगा नहीं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा नहीं, प्रोग्राम डिबगिंग है ना। खाली अगर डिबग भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, उसमें से बग फाइंड करना, डिबग। ठीक है, डिबग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कमांड कैन बी यूज टू परफॉर्म एक्शन रिपीटली। जैसे हमने कोई काम किया है MS वर्ड में या किसी कंप्यूटर जैसे हम कर रहे हैं, तो उसको एक्शन रिपीटली उसको हम बार बार में उसको क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी यूज होती है, रीडू मतलब दोबारा करना है ना, रीडू मतलब पुनः करना ना, पुनः करना मतलब उसको बार बार रिपीट करना। इसके लिए शॉर्टकट की बात करूं तो मैं क्या आ जाता है उसका शॉर्टकट की, CTRL, Ctrl+Y। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रीडू। देखो सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है ये हो गया। देखो रीराइट होगा नहीं, अंडू का होता है Ctrl+Z, अंडू का क्या होता है, Ctrl+Z। इसमें क्या होता है, अगर जैसे आपने कुछ किया है ना उसको आप नहीं करना चाह रहे हो ना, अंडू, तो उसके लिए यूज होता है अंडू। तो ये भी नहीं होगा, और रिप्लेस तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शॉर्टकट की फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इन सी। प्रोग्राम सी में अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, Ctrl+F9। ठीक है, क्या यूज करते हैं, Ctrl+F9। नेक्स्ट आगे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टूल बार कंटेन बटन टू इंसर्ट बुलेट्स इनटू डॉक्यूमेंट। विच टूल बार कंटेन बटन टू इंसर्ट, इंसर्ट करने के लिए बुलेट इनटू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जब हम बुलेट इंसर्ट करते हैं MS वर्ड में, तो वो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, टूल बार है ना, कौन सा टूल बार है, ये जानना चाह रहा है। देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड पिक्चर ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग में तो कहते हैं ना, बुलेट का मतलब होता है जैसे इस तरह से डॉट लगा दिया, फिर सेंटेंस हो गया, फिर कोई डॉट लगा दिया, सेंटेंस हो गया, इसको बोलते हैं बुलेट। या नंबरिंग हो जाती है 2 3 इस तरह से ना, इसको बोलते हैं बुलेट। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 63। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेनू कंटेंट सेव एज ऑप्शन, सेव द फाइल डिफरेंट नेम लोकेशन। डिफरेंट नेम लोकेशन, जब हम फाइल को सेव भी करते हैं या सेव एज करते हैं तो हम कौन सा ऑप्शन होता है, एडिट, नहीं एडिट का तो नहीं होगा, टूल्स का नहीं होगा, इंसर्ट का नहीं होगा, क्या होता है, फाइल्स। लेफ्ट साइड में आप देखोगे, तो फाइल्स वाला जो टैब होता है ना, उसमें होता है, उसमें हम सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, या कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसमें होता है, सेव एज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेटमेंट यूज टू टर्मिनेट कंट्रोल फ्रॉम द लूप को कंट्रोल करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, ब्रेक।
जब हम लूप क्रिएट करते हैं ना, तो लूप में हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है कि भाई अब ये लूप खत्म हो गया, अब लूप से बाहर निकलो। कंटिन्यू तो उसको जारी करने के लिए होता है ना, गो टू कहीं जाने के लिए होता है, एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट द लोअर केस कैरेक्टर इनटू अपर केस। लोअर केस इनटू अपर केस में इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, टू अपर का। ठीक है, टू अपर का। देखो एस टी अपर होगा नहीं, इज अपर होगा नहीं, और एस्ट अपर होगा नहीं, है ना, टू अपर। किसका किया जाता है, टू अपर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे को थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो बस, क्योंकि गलत पढ़ने से कोई मतलब नहीं ना, और एक बार चेक कर लें उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक सेकंड रुको, थोड़ा नेट कनेक्ट नहीं है मेरा, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, टू अपर अपना आंसर सही है। क्या यूज होता है, टू अपर। वो क्या, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, अगर हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पूरा किसी पे नहीं आता, हर किसी में कमी होती है। मैं भी कोई ये नहीं कि मेरे पे सब आता हो, पर मैं जितना मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं गलत ना पढ़ा पाऊँ, ताकि उसका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन यूज टू चेक वेदर द गिवन इनपुट नंबर या नॉट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, द फंक्शन यूज टू चेक वेदर द गिवन इनपुट नंबर नॉट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, इज नॉट इन सी लैंग्वेज, ये क्या कह रहा है, सी लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन का उपयोग जांचने के लिए किया जाता है कि दिया गया इनपुट नंबर है या नहीं। ये जो इनपुट दिया हुआ नंबर है या नहीं, मतलब ये नंबर है या नहीं, ये जानना चाह रहा है ना, नंबर NUMBR, नंबर है या नहीं, ये जानना चाह रहा है। तो कौन सा फंक्शन यूज लेते हैं, इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब है ये अल्फाबेट है, तो ये तो होगा ही नहीं, दिख रहा ना, इज नम। देखो इज नम, इज नम का मतलब ये नंबर है। ठीक है, और इज डिजिट, ये डिजिट है। देखो ये नम और नंबर से आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इज डिजिट। इज डिजिट मतलब ये डिजिट है, और टू डिजिट होगा नहीं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ना, सॉरी, इसमें इसमें इज डिजिट नहीं होगा, इसमें इज नंबर ही होगा। एक सेकेंड, इज डिजिट नहीं होगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको भी हम रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में कम यूज करते हैं ना, इज डिजिट। ठीक है, सॉरी, इसमें इज नंबर नहीं होगा, इज डिजिट होगा, इज डिजिट। देखो इज नंबर नहीं होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। इजी नंबर से क्या है, ये नंबर आना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ये ऑप्शन दिया है, इजी नंबर नहीं होगा, इसमें होगा इजी डिजिट। ठीक है, सी लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन उपयोग जांचने के लिए किया जाता है कि इनपुट नंबर है या नहीं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इज डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व्हाट ऑप्शन शुड बी सेलेक्ट फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लास्ट पेज टू फर्स्ट पेज। पता है ये क्या करा, जैसे मान लो ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज से ये लास्ट पेज हो गया, तो ये बोल रहा है कि लास्ट पेज से प्रिंट करना है हमें, लास्ट पेज से फर्स्ट प्रिंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलेड पेजेस नहीं, रिवर्स प्रिंट ऑर्डर। हाँ, ये जो जो ऑर्डर करने का वो होगा ना, उसको रिवर्स कर देंगे ना, बैक टू बैक प्रिंटिंग नहीं, ड्राफ्ट आउटपुट नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रिंट ऑर्डर। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, 68 देखते हैं। ये वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड। देखो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, वैल्यू स्टोर करता है, क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्या स्टोर करता है, एड्रेस, जो क्या स्टोर करता है एड्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। ठीक है, उस पर ऐसे एस्टिक लगा होता है, उसको बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, तो एरे नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगा, तो क्या होगा, पॉइंटर। ठीक है, हेडर फाइल नहीं होगा। अरे समझे, मतलब वेरिएबल क्या होते हैं, वैल्यू एड्रेस करते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। नेक्स्ट आगे बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन सी लैंग्वेज ओपन ये एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। देखो रीड भी करना है और राइट भी करना है, रीड और राइट दोनों करना है। तो उसके लिए हम फाइल को खोलेंगे, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज लेते हैं, आर प्लस। ठीक है, आर से रीडिंग होगा और ये राइटिंग होगा और ये अपेंड के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आर प्लस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखो 70 क्वेश्चन देखो, यूजर टू व्यू एंड मैनिपुलेट बेसिक सिस्टम सेटिंग, एडिंग हार्डवेयर, रिमूविंग सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोलिंग यूजर अकाउंट आर यूज टू अलाउ। ये जो हम इतना कुछ करते हैं वो कौन अलाउ करता है? विंडोज एक्सप्लोरर नहीं, विंडोज एक्सप्लोरर नहीं, ये क्या होता है? ये एक तरह का होता है फाइल मैनेजर। ठीक है, ये फाइल मैनेजर होता है। ये फाइल मैनेजर होता है तो क्या करेगा? सिर्फ फाइलों को मैनेज करेगा। ये कंट्रोल पैनल, हाँ क्या होता है? कंट्रोल पैनल। आप देखोगे जब भी हम कुछ करते हैं तो हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होती है? अपने कंप्यूटर की सेटिंग होती है। देखो नेटवर्क सेटिंग होगा नहीं और डेस्कटॉप होगा नहीं, तो क्या होगा इसमें? कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द एसेंशियल कमांड बाइनरी फाइल आर केप्ट इन द डायरेक्टरी। ये बोल रहा है बाइनरी फाइल जो एसेंशियल कमांड होते हैं वो किस डायरेक्टरी में रखी जाती हैं? तो वो किस डायरेक्ट देखो ये किस डायरेक्टरी में रखी जाती हैं? विन डायरेक्टरी में। ठीक है, विन डायरेक्टरी में। देखो एस विन होगा नहीं, यूजर होगा नहीं। एक सेकंड, विन है या लाइब्रेरी में, एक बार इसको और चेक कर लेता हूँ, इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। देखो बिन, अपना आंसर सही है। ठीक है, मतलब अपना गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको गलत पढ़ा दूं फिर दिक्कत होनी चाहिए। बस इसमें क्या होगा, अब बिन लाया है ना, बिन बिन डायरेक्टरी में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 72, मॉडेम डज नॉट रेस्पॉन्ड इफ यू ट्राई टू डायल आउट, यू ट्राई अनदर मॉडेम ऑन अनदर कंप्यूटर एंड गेट सेम रिजल्ट, व्हाट इज द मोस्टली लाइक प्रॉब्लम? आप समझे इस क्वेश्चन को? ये बोल रहा है कि आपने एक मॉडेम लिया, एक मॉडेम लिया और इसको आपने पीसी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? केबल हो गई। ये आपकी क्या होगी? केबल होगी। ठीक है, किससे कनेक्ट कर? केबल से। तो हुआ क्या? हुआ क्या? मॉडेम डज नॉट रेस्पॉन्ड, तो आपने देखा कि मॉडेम क्या कर, कोई वर्क नहीं कर रहा ना, वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा। फिर आपने दोबारा क्या किया? दोबारा क्या किया आपने कि नया मॉडेम लिया, नया नया है ना, न्यू मॉडेम लिया, न्यू मॉडेम लिया और न्यू ही पीसी लिया, न्यू ही पीसी लिया और फिर आपने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किया आपने फैले वाली केबल से ही। ठीक है, अनदर कंप्यूटर एंड गेट सेम रिजल्ट, गेट सेम रिजल्ट मतलब ये भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, गेट सेम ये भी वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? हम क्या कह सकते हैं? देखो मॉडेम भी चेंज कर लिया, पीसी भी चेंज कर लिया, या नया मॉडेम हो गया, नया पीसी हो गया, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया ना कि केबल अपनी खराब है। भाई दोनों चीज हमने चेंज कर ली, अब भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब सीधा सीधा हमने क्या चेंज नहीं किया था? केबल। तो केबल खराब है। डिफेक्टिव मॉडल नहीं, मॉडल तो हमने चेंज कर दिया। डिफेक्टिव कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर हमने चेंज कर लिया था। सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर का तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। बैड फोन लाइन, हाँ इसमें बैड फोन लाइन। ठीक है, क्योंकि हमने फोन लाइन चेंज नहीं की थी ना, उसी से कनेक्ट करें तो ये फोन लाइन खराब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ईमेल ट्रांसमिशन अक्रॉस द इंटरनेट। देखो अगर ईमेल ट्रांसमिशन की बात आ जाए ना, तो देखो जैसे मान लो ये हो गया सेंडर और इधर हो गया रिसीवर। देखो अगर ईमेल को सेंड करने की बात आ जाए ना, तो सेंड करने के लिए यूज करते हैं प्रोटोकॉल है एसएमटीपी। एसएमटीपी, एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल, देखो एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और अगर मेल रिसीव करना है तो इसके लिए होते हैं दो, एक होता है पीओपी, पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, और एक होता है आई मैप, आई मैप। आई मैप का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मैसेज। देखो यह कभी आपको मेल आ सकता है, लेकिन आप याद रखना ये मैसेज है ना, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल्स। देखो अगर मैं इनकी पोर्ट संख्या अपना इनका पोर्ट एड्रेस होता है, पोर्ट संख्या, अगर मैं पोर्ट संख्या की बात करूँ तो एसएमटीपी का होता है 25। ठीक है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। और पीओपी का होता है 110, 101। ठीक है, आई मैप का होता है 143, 143। देखो आई मैप, आई इसको ऐसे याद रखो, आई मैप, आई को पकड़ो, आई मैप, और आई 143, 143, 143 से बोलते ना, वन को बोलते ना आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, तो इससे याद रखो आई मैप, इधर आई। ठीक है, इधर
इधर ये आई हो गया और इधर ये 143 ये हो गया 143 आई लगी। तो इस आई से कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करो। आई में मतलब 143 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस जब भी हम कुछ मेल वगैरह या सॉरी हमारा कोई पोस्ट वगैरह आता है तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना, तो रिसीव करने के लिए क्या यूज होता है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आई में इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो देखो ऑप्शन पे चलते हैं। एपएलपी कुछ नहीं होता, एसएमटीपी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एसएमटीपी। यूडीपी ये होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये तो होगा नहीं, यूजर डेटाग्राम। देखो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है तो इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। अगर आ जाए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, टीसीपी। ये भी नहीं होगा। देखो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो ये क्या कभी जब फुल फॉर्म आ जाती है इसलिए मैं आपको ये सब लिखा रहा हूँ। प्रोटोकॉल ये किसका हो गया, आईपी का। ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सी लैंग्वेज इंक्लूड द हेडर फाइल्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये बोला जो इनपुट आउटपुट जो फंक्शन होते हैं ना वो सी लैंग्वेज की किस स्टैंडर्ड फाइल में होते हैं। देखो स्टैंडर्ड एलआईवी, देखो आप समझ पा रहे हो ये एलआईवी तो ये तो होगा नहीं क्योंकि लाइब्रेरी बता रहा। ये स्टैंडर्ड आईओ, देखो इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तो ये है इसका स्टैंडर्ड है ना। ये देखो ना एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। देखो कोनियो नहीं होगा, कोनियम नहीं होता ना, और हेजिन को लाइब्रेरी ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, एसटीडी आईओ। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। एमएस एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ। एमएस एक्सेस जो है ना वो किसका एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डीबीएमएस, हाँ डीबीएमएस का। ठीक है, यूटिलिटी नहीं, वायरस नहीं। ठीक है, डीबीएमएस का। देखो एमएस ऑफिस, अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें ना, एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस हमको कई चीज प्रोवाइड कराता है। एक होता है एमएस वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर। और दूसरा क्या होता है, एक्सेल, एमएस एक्सेल, एक्सीएल। ये क्या होता है, इस पे हम जैसे कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। स्प्रेडशीट बोलते हैं हम इसको, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। ठीक है, एक होता है अपना पीपीटी, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। इस पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एक होता है एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस। इस पे क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं ना, डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करते हैं, मैनेज करते हैं डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनेज। कौन सा डेटाबेस होता है, आरडीबीएम, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा डेटा होता है, रिलेशनल, आरडीबीएमएस, रिलेशनल। आरडी का मतलब होता है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने पास ये मैथ के स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे, मैथ के लिए एक अलग सेशन बना देंगे। तो इसमें हमने 75 क्वेश्चन अपने हो गए दोनों क्लास को लगा के, और मैं बाकी और क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ये 2 दिन, अभी 2-3 दिन अभी एग्जाम के बचने ना, तो जितना हो सके आप क्वेश्चन करो। तो मैं आपको ये कंप्यूटर के और ये इसके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड बाकी और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप इनको देखो।